Hello students, welcome back to SS Convent School YouTube channel. In this video, we will start from question number 26 of exercise 7.1. Let's see. Okay, देखो students, question number 26. Previous जो lecture था उसके अंदर हम question number 25 तक कर चुके थे. अब question number 26 देखो students. 26. देखो students क्या given है? Cos A upon 1 minus tan plus sin A upon 1 minus cot. Sin A upon 1 minus cot is equals to proof करना है हमें sin A plus cos A. Sin A plus cos A. क्वेश्चन नंबर 26 देखो cos A upon में 1 minus tan A plus sin A upon में 1 minus cot A is equals to sin A plus cos A. तो देखो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. सबसे पहले क्या करते हैं हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो ध्यान से देखो cos तो यहां पर ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है और cos A वैसा का वैसा 1 माइनस tan A की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी स्टूडेंट्स? सर tan A को लिखते हैं sin A upon cos A. वेरी गुड. tan A को हमने लिखा sin A upon cos A प्लस sin A वैसा का वैसा sin A वैसा का वैसा. सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो sin तो ऑलरेडी क्या अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है. यहां पर देखो 1 माइनस cot A. cot A की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? सर cot A की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो cos A upon sin A. cos A upon sin A. वेरी गुड. उसके बाद देखो, इसके बाद नेक्स्ट. अब देखो यहां पर न्यूमरेटर तो वैसा का वैसा, डिनोमिनेटर का क्या लेंगे हम? एलसीएम. क्या लेंगे यहां पे? एलसीएम. तो cos A वैसा का वैसा एलसीएम लिया तो कितना हो गया? cos A minus sin A अपॉन, ये तो पूरा अपॉन में क्या आ जाएगा इसके? cos A. अपॉन में क्या आ जाएगा? cos A. cos A वैसा वैसा cos A minus sin A अपॉन में cos A. एलसीएम लेके देख लो इसको. ठीक है, यहां पर देखो sin A वैसा का वैसा sin A वैसा का वैसा, इसका एलसीएम लो कितना आएगा? ठीक है, तो क्या आ जाएगा? sin A minus cos A upon sin. sin अपॉन से मल्टीप्लाई किया sin A, sin A minus cos A upon sin. ऊपर चला गया ये cos से ऊपर चला गया तो क्या हो गया? cos स्क्वायर A अपॉन में क्या आ जाएगा? ये cos A minus sin प्लस. ठीक है, ये sin A ऊपर चला गया तो क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर A अपॉन में sin A minus cos A. ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने ऐसा क्वेश्चन आपके पास किया था जिसमें एलसीएम लेते हैं. यहां पर देखो cos A minus sin A, यहां पर sin A minus cos A. अब इसका एलसीएम ले लो, दोनों को सेम नहीं है ना, तो मैंने माइनस यहां से कॉमन ले लिया. माइनस क्या किया मैंने? यहां से कॉमन ले लिया. देखो क्या होगा? cos स्क्वायर A अपॉन में क्या है? cos A minus sin A प्लस यहां पर क्या है? sin स्क्वायर A. माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेती है तो किसका हो गया? माइनस का. और ये किसका हो गया? प्लस. इतनी बात समझ में? प्लस माइनस. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? देखो यहां पे स्टूडेंट्स cos स्क्वायर A अपॉन में क्या आएगा? cos A माइनस sin A प्लस माइनस माइनस, और यहां पर क्या है? sin स्क्वायर A अपॉन में क्या आ जाएगा? माइनस माइनस. सॉरी, यहां पर ये ना प्लस वाला पहले लिख रहा हूं, माइनस वाला बाद में. तो क्या लिखूंगा मैं? cos A minus sin. ओके स्टूडेंट्स, आगे देखो इन दोनों का एलसीएम लो. इन दोनों का एलसीएम. अब देखो cos A minus sin A, cos A minus sin A दोनों सेम आ रहे हैं ना, तो एलसीएम लिया मैंने इसका. तो यहां पर कितना आ गया हमारे पास? देखो स्टूडेंट्स cos A minus sin A कितना आ गया हमारे पास? cos A minus sin A. तो यहां पर एलसीएम सॉल्व किया इसको. cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर. देखो cos A minus sin A, cos A minus sin A. ठीक है, एलसीएम आ गया. cos A minus sin A से cos A minus sin A कैंसिल. कितना आया? 1 का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर से किया. सिमिलर प्रोसेस हमने क्या किया? यहां पर किया. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A. तो cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर कितना होगा? सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a प्लस b, a माइनस b. तो लिखो a प्लस b देन a माइनस b अपॉन में क्या आ जाएगा? cos A माइनस sin A.
cos ए माइनस sin ए से cos ए माइनस sin ए क्या होगा स्टूडेंट्स, कैंसिल हो गया। क्या रहा अपने पास cos ए प्लस sin ए। एक तो हमें प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड प्रूफ। नोट करो इसे। ओके देखो स्टूडेंट्स दोबारा देखो इसे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। tan को लिखा sin और sin अपॉन cos, cos को लिखा cos अपॉन sin। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको क्या किया हमने, सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई करने के बाद यहां पर मुझे दिखा दोनों सेम नहीं थे, यहां पर cos a माइनस sin है, यहां पर sin a माइनस cos a, माइनस मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेके फिर मैंने इसको देखो यहां पर दोनों क्या आ गए, सेम आ गए, cos a माइनस sin है, cos a माइनस sin है। फिर मैंने इसको क्या लिया, एलसीएम लेके सॉल्व किया और आंसर आ गया। आपको पूरी एक्सरसाइज में दो तीन छोटी-छोटी बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्क्वायर वाली चीज देखनी है, क्यूब में स्क्वायर में कुछ आ रहा है तो उसके बाद आपको देखना है कि रूट के अंदर है या नहीं है, रूट है तो रैशनलाइज करना है, ठीक है। छोटी-छोटी तीन चार बातें हैं वो याद रखनी है, 7.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। देखो इसको नोट कर लिया होगा, पॉज करके वीडियो को देखो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27, 26 हो गया, 27 देखो। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या दिया हुआ है, कोसेक a माइनस sin a, कोसेक a माइनस sin a, ठीक है। ब्रैकेट को sec a माइनस cos a, sec a माइनस cos a इज इक्वल्स टू, प्रूफ क्या करना है हमें स्टूडेंट्स, सर हमें प्रूफ करना है 1 अपॉन tan a प्लस cot a, 1 अपॉन tan a प्लस cot a, ठीक है। cosec a माइनस sin a, sec a माइनस cos a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan a प्लस cot a। देखो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सिंपलेस्ट फॉर्म, सर ने बताया सिंपलेस्ट तो सिंपलेस्ट करना पड़ेगा। चलो cosec a को लिखा 1 अपॉन sin, माइनस sin a तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, वैसा का वैसा। sec a को लिखा 1 अपॉन cos a, माइनस cos a तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट में, वैसा का वैसा। अब सर अब तक तो हम समझ चुके हैं कि आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, तो ठीक है एलसीएम ले लो। sin को sin से मल्टीप्लाई किया, sin स्क्वायर तो क्या आ गया 1 माइनस sin स्क्वायर अपॉन में sin। अब वैसे अपॉन 1 करके भी कर सकते हो, सेम ही आएगा, ठीक है। ये देखो sin को sin से मल्टीप्लाई किया sin स्क्वायर, यहां पर माइनस है और यहां पर कितना है, देखो sin को sin से मल्टीप्लाई किया sin स्क्वायर माइनस और 1, ठीक है। यहां पर देखो 1 cos को cos से किया, 1 माइनस cos स्क्वायर है अपॉन में cos से। मुझे बताओ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, सर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये उधर गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। अरे देखो sin स्क्वायर उधर गया तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा, तो कितना आ जाएगा यहां पे cos स्क्वायर थीटा अपॉन में सॉरी cos स्क्वायर a, 1 माइनस sin स्क्वायर है ना तो 1 माइनस sin स्क्वायर का cos स्क्वायर है अपॉन में sin, और 1 माइनस cos स्क्वायर है sin स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा sin स्क्वायर है अपॉन में cos, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से सॉरी स्क्वायर से ये एक sin कैंसिल, ठीक है। इस एक स्क्वायर से क्या हो गया, एक sin कैंसिल। ऊपर क्या आ गया हमारे पास cos a sin, ये लेफ्ट हैंड साइड है बट यहां पर क्या tan और cot है, वो भी किसमें डिनोमिनेटर। तो मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड ले लूंगा, मुझे तो दोनों साइड को इक्वल प्रूफ करना है ना, तो मैंने क्या ले लिया, राइट हैंड साइड ले लिया। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन tan a प्लस cot, ये तो किया है। tan को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, देखो राइट हैंड साइड को तो ले लेते हैं अपने, राइट हैंड साइड ये लो, राइट हैंड साइड 1 अपॉन में tan a प्लस cot, दिख रहा होगा इतना तो, ठीक है। tan की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, सर tan की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो होती है sin a अपॉन में cos, वेरी गुड। cot की, सर cot की होती है cos a अपॉन में sin, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आ गया। sin को tan को लिखा sin अपॉन cos और cot को लिखा cos अपॉन sin। अब यहां पर एलसीएम ले लेते हैं 1 अपॉन में डिनोमिनेटर में एलसीएम, cos a और sin a का एलसीएम कितना आ गया, cos a sin, cos a से cos a कैंसिल, sin को sin से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया sin स्क्वायर,
साइन से साइन कैंसिल, cos को cos रहेगा, cos का cos से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया cos स्क्वायर, तो यहाँ पर ऊपर चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो कितना आ जाएगा cos से sin a अपॉन में क्या आ जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो कितना आ जाएगा cos a sin a, क्या दोनों साइड इक्वल आ रही है? यस सर, ये देखो cos a sin a, cos a sin a, तो मैं क्या लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हैंड्स। ओके स्टूडेंट्स, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और आंसर लेके आना है, ठीक है? नोट करो, देख लो कोसाइन को लिखा 1 अपॉन sin, sec को लिखा 1 अपॉन cos और सिंपलीफाई किया, tan को लिखा sin अपॉन cos, cot को लिखा cos अपॉन sin, सिंपलीफाई किया, आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ओके नोट डाउन कर लो। देखो नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, चलो स्टूडेंट्स 28 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 28, cos square theta upon 1 minus tan theta plus sin की cube theta upon sin theta minus cos theta is equals to प्रूव करना है 1 plus sin theta cos theta, ठीक है? cos square theta upon 1 minus tan theta plus sin की cube theta upon में sin theta minus cos theta is equals to 1 plus sin theta cos theta। ओके, देखो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड cos square theta वैसा का वैसा 1 minus tan theta, सर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना सर? ये क्या कर रहे हैं हम? सिंपलेस्ट फॉर्म में कर रहे हैं, cos तो वैसा का वैसा 1 का 1 माइनस का माइनस, tan थीटा को लिखा sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, sin की क्यूब थीटा वैसा का वैसा, sin क्यूब थीटा का sin क्यूब थीटा, और यहां पर ये वैसा का वैसा sin थीटा माइनस cos थीटा। ओके स्टूडेंट्स, सर यहां पर तो ये बिल्कुल ठीक है, यहां पर ये देखो अलग सा लग रहा है, तो इसको पहले सिंपलीफाई कर ले डिनोमिनेटर को, हाँ कर लेते हैं पहले सिंपलीफाई, तो क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में क्या है इसके cos थीटा, अपॉन में क्या है इसके cos थीटा। ओके, उसके बाद sin की क्यूब थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, ये अब ऊपर चला गया तो कितना आ जाएगा cos की क्यूब थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस sin थीटा, और प्लस में क्या है sin की क्यूब थीटा अपॉन में क्या है sin थीटा माइनस cos थीटा। ओके, कुछ नहीं किया, सिंपलीफाई, देखो cos स्क्वायर का cos स्क्वायर 1, tan को sin अपॉन cos लिखा, ये वैसा का वैसा, मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लो, तो 1 लेके कर लो, ये डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट किया मैंने, cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में क्या cos थीटा, ऊपर चला गया, cos स्क्वायर और cos कितना होगा cos की क्यूब थीटा, ये वैसा का वैसा, ठीक है? अब आप देख रहे हो यहाँ पर cos थीटा माइनस sin थीटा और यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा, सर सिमिलर तो नहीं है, यहाँ पर माइनस का cos है, यहाँ पर प्लस का cos है, यहाँ पर प्लस का sin है, यहाँ पर क्या है माइनस का sin थीटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा माइनस कॉमन, तो देखो यहाँ पे क्या किया मैंने cos की क्यूब थीटा, ये तो वैसा का वैसा cos की क्यूब थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस sin थीटा, वैसा का वैसा, तो माइनस कहां से सर यहां से, ये प्लस वैसा का वैसा, ये sin की क्यूब माइनस कॉमन लिया, और जब कभी भी माइनस कॉमन लेते हैं तो सिंबल क्या हो जाते हैं अंदर चेंज, तो प्लस का साइन किसमें कन्वर्ट हो गया माइनस का sin थीटा, और माइनस का cos थीटा किसमें हो गया प्लस का cos थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो इसको यहां पर देखो, ये तो वैसा का वैसा cos की क्यूब थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस sin थीटा, ये तो वैसा का वैसा प्लस माइनस माइनस, और यहां पर क्या आ जाएगा sin की क्यूब थीटा, प्लस वाला पहले लिख रहा हूं माइनस वाला बाद में, तो cos थीटा माइनस sin थीटा, तो क्या आ गया यहां पर cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, अब देखो एलसीएम देखो cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा, छोटी छोटी बातें ध्यान रखो, ये वाले जो आपके पास एलसीएम वाला जो ये प्रोसेस है ना, ये 2-3 क्वेश्चंस में आ चुका है,
cos थीटा माइनस sin थीटा cos sin थीटा माइनस cos थीटा आ चुका है ना। फिर ऊपर देखो ये क्यूब भी बन रहा है ना, तो ये क्यूब वाला प्रोसेस भी आ चुका है। तो छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान में रखो। इसके बाद देखो cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा, तो क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। एलसीएम आ गया हमारे पास इतना, ठीक है। cos थीटा माइनस sin थीटा से cos थीटा माइनस sin थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट। ऊपर क्या रहा हमारे पास cos की क्यूब थीटा, और यहां पर क्या रहा हमारे पास sin की क्यूब थीटा। इतनी बात समझ में आई। a की क्यूब माइनस b की क्यूब सॉल्व कर सकते हैं। a की क्यूब माइनस b की क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है हमारे पास a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें, क्या करते हैं इसके अंदर वैल्यू पुट। देखो a की क्यूब माइनस b की क्यूब, तो क्या होगा a माइनस b, a माइनस b, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b। उसके बाद क्या होगा a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab, मतलब sin थीटा cos थीटा। ये भी हो गया। अपॉन में क्या है cos थीटा माइनस sin थीटा। cos थीटा माइनस sin थीटा से cos थीटा माइनस sin थीटा कैंसिल आउट। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, और ये वैसा का वैसा 1 प्लस sin थीटा cos थीटा। ये तो प्रूव करना है, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, एंड इज प्रूव्ड। ओके, दोबारा देखो tan को किया sin अपॉन cos, और ये वैसा का वैसा सिंपलीफाई किया। माइनस यहां पर से हमने क्या लिया कॉमन लिया, उसके बाद हमने एलसीएम लेके सोल्व आउट किया। a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला पुट किया और आंसर आ गया। ठीक है, नोट करो इसे, वीडियो को पॉज कर लो और नोट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखो। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या था, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू p, then prove that क्या प्रूफ करना है हमें, p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 sin थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा। ओके, p की वैल्यू गिवन है, उठा के यहाँ पर पुट करनी है। p की वैल्यू पुट करनी है बेसिकली। देखो आंसर देखो, p की वैल्यू कितनी है sec, पहले p स्क्वायर है ना, तो p की वैल्यू कितनी है sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, p की वैल्यू कितनी है sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। ओके, माइनस में क्या है 1। ठीक है, p स्क्वायर था, p की वैल्यू मैंने यहां से यहां पर पुट कर दी। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने। p स्क्वायर, p की वैल्यू कितनी है sec थीटा प्लस tan थीटा और उसका होल स्क्वायर, और फिर बाद में क्या है प्लस। ठीक है, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहां पर प्लस यहां पर माइनस, वो गलत हो जाता है। ठीक है, p की वैल्यू क्या है sec थीटा प्लस tan थीटा, तो यहां पर तो sec थीटा प्लस tan थीटा ही रहेगा ना, तो क्या आ गया sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा। अब a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस 1 वैसा का वैसा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। यहां पर देखो क्या आएगा sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस 1 वैसा का वैसा। अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, ये sec स्क्वायर थीटा और ये -1, इसको मैं इधर रख दो, ये फॉर्मूला रखा है सारा sec और tan में चल रहा है ना, स्क्वायर में sec और tan में चल रहा है ना, तो फॉर्मूला देख लो sec और tan के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। अगर ये 1 बदल जाए तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान दो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, ये sec स्क्वायर थीटा और ये माइनस 1। देखो ये sec स्क्वायर थीटा, ये माइनस अपना पास में ले आएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बाकी वैसा का वैसा लिख रहा हूं मैं। ठीक है, सिर्फ इसको पास में लेके आया। ठीक है, यहां पर देखो ये भी वैसा का वैसा sec स्क्वायर थीटा, ये 1 थोड़ा पास में ले आया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। अब देखो ध्यान से इसको, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, तो यहां पर वैल्यू मैंने पुट कर दी tan स्क्वायर थीटा।
और यहाँ पर प्लस, बाकी वैसा का वैसा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा अपॉन में sec स्क्वायर थीटा वैसा का वैसा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। तो ये वाली टर्म देखो, ये वाली टर्म ध्यान से देखो बच्चों, ये वाली टर्म 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा बाकी वैसा का वैसा 2 sec थीटा tan थीटा, 2 sec थीटा tan थीटा। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे इसको नोट करो, यहाँ देखो यहाँ tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा कितने tan स्क्वायर थीटा सर tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा कितने tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखो sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा मतलब 1 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 sec स्क्वायर थीटा कितने sec स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर सॉरी 2 sec स्क्वायर थीटा। तो क्या आ जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। ठीक है, ऊपर कॉमन क्या है सर, ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, वेरी गुड सर। ऊपर tan थीटा भी तो कॉमन आ रहा है, ये लो tan थीटा। तो यहां पर क्या रह जाएगा ओनली tan थीटा, यहां पर 2 थीटा कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा sec थीटा। ठीक है, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा था, बाहर ले लिया। tan यहां पर भी है, tan यहां पर भी, tan कॉमन लिए यहां पर ओनली tan रहा, tan कॉमन ले लिया, यहां पर क्या रहेगा sec थीटा। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर देखो क्या कॉमन है सर 2 2 2 दोनों में आ रहा है, sec स्क्वायर है यहां पर sec है तो sec दोनों में आ रहा है, तो ये लो sec थीटा कॉमन है, यहां पे क्या रहेगा sec थीटा, sec 12 के यहां पे क्या रहेगा tan थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा से tan थीटा प्लस sec थीटा क्या होगा कैंसिल इट आउट, तो यहां पे 2 से 2 कैंसिल, tan थीटा का यहां पर क्या रहेगा हमारे पास tan थीटा अपॉन sec थीटा। प्रूफ क्या करना है sin थीटा, तो tan को मैंने क्या लिखा sin थीटा अपॉन cos थीटा और sec थीटा को लिखा 1 अपॉन cos थीटा। तो कैंसिल, कितना आ गया sin थीटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हैंड्स टू। ओके स्टूडेंट्स, नोट करो इसे। देखो कुछ नहीं किया, जहां पर p लिखा हुआ था p की वैल्यू पुट कर दी, अब हमारे पास एक क्वेश्चन बन गया a + b की होल स्क्वायर, जिसको हमने सॉल्व कर लिया। अब आप बोलोगे सर आपने सिंपलेस्ट फॉर्म से बताया था कि कोई भी क्वेश्चन है सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, कोई बात नहीं, तो sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा करो प्लस tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा करो, यहां पर भी सेम एलसीएम लो, बाद में इसको सॉल्व करो, आंसर ये आएगा आपका। ठीक है, ट्राई कर देखना इसको, जो मैंने बताया ना 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसको ट्राई करना। ओके, देखो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नोट कर लो। नेक्स्ट देखो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर कौन सा बता अभी 29, क्वेश्चन नंबर 30 देखो, क्वेश्चन नंबर 30 की बात की है क्या 30 लास्ट क्वेश्चन देखो, cos A अपॉन cos B, cos A अपॉन cos B is equals to m and cos A upon cos B is equals to m and cos A upon sin B, cos A upon sin B is equals to n, then prove that m square plus n square, prove क्या करना है आपको m square plus n square, m square plus n square cos square B is equals to n square, is equals to n square, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें क्या करना है प्रूफ दैट। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, देखो आंसर देखो, n square plus n square is equals to cos square B n square, जहां जो प्रूफ करना उसको लिख लेते हैं पहले, m square plus n square cos square B, ये कौन साइड है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, कौन साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड। m की वैल्यू सर m की वैल्यू कितनी है cos A अपॉन cos B, तो m स्क्वायर cos स्क्वायर A अपॉन में cos स्क्वायर B, तो m स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी cos स्क्वायर A अपॉन में cos स्क्वायर B प्लस सर n का स्क्वायर है, n की वैल्यू कितनी है cos A अपॉन sin B, तो n स्क्वायर तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर A अपॉन में sin स्क्वायर B और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है स्टूडेंट्स cos स्क्वायर B से। ओके स्टूडेंट्स, एलसीएम लो इनका, एलसीएम लो कितना है देखो
cos स्क्वायर बी sin स्क्वायर बी, ठीक है। और ये बाहर तो क्या है हमारे पास, बाहर जो है ना, इसको ऐसे बढ़ा दे तो क्या है हमारे पास बाहर, cos स्क्वायर। इसको देखो cos स्क्वायर बी sin स्क्वायर बी कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर बी sin स्क्वायर बी, cos स्क्वायर बी से cos स्क्वायर बी कैंसिल, कितना है sin स्क्वायर बी को मल्टीप्लाई किया cos स्क्वायर a से, तो कितना हो गया cos स्क्वायर a sin स्क्वायर बी, sin स्क्वायर बी से sin स्क्वायर बी कैंसिल, cos स्क्वायर बी का मल्टीप्लाई किया cos स्क्वायर a से, तो कितना आ गया cos स्क्वायर बी cos स्क्वायर बी। और ये बाहर वैसा का वैसा, ये बाहर वैसा का वैसा, क्या है हमारे पास cos स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, cos स्क्वायर बी से cos स्क्वायर बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर बी से cos स्क्वायर बी क्या हो गया, कैंसिल। ऊपर देखो क्या रहा हमारे पास, cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b cos स्क्वायर a अपॉन में sin स्क्वायर b, ठीक है। अब बताओ क्या करें सर, अब तो हमें क्या करना चाहिए, cos स्क्वायर a और यहां पर cos स्क्वायर a, दोनों में से cos स्क्वायर a क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, दोनों में से cos स्क्वायर a क्या आ रहा है, कॉमन, तो कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। देखो आगे लिखता हूं ऊपर cos स्क्वायर a cos स्क्वायर a, तो क्या कर दिया मैंने, cos स्क्वायर a क्या रहा था, कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, यहां पे क्या रहा मेरे पास sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b, देखो sin स्क्वायर b और यहां पे cos स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहां पे क्या बच गया cos स्क्वायर b, अपॉन में क्या है sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b। ध्यान रखना ऑलवेज एंगल सेम होने चाहिए, तो एंगल सेम है तो sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b 1, तो कितना आएगा हमारे पास cos स्क्वायर a अपॉन में sin स्क्वायर b। क्या स्क्वायर लिख सकता हूं क्या मैं, cos a अपॉन में sin b का होल स्क्वायर, तो cos a अपॉन sin b, cos a अपॉन sin b किसके इक्वल है, n के इक्वल है ना, तो ये n का स्क्वायर, ये तो प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड। जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं सारे के सारे क्वेश्चन एक बार आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। 7.1 एक्सरसाइज को एक बार आप खुद से ट्राई करोगे, एक एक क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखो, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद दोबारा देखो, फिर भी ना समझ में आए फिर दोबारा देखो, ठीक है। फिर अपने क्या करते हैं, अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2। तो 7.2 करने से पहले क्या करेंगे, उसके छोटे छोटे बेसिक से बात कर लेंगे। इसमें मतलब जो sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, ऐसे कुछ फार्मूलाज है उनकी बात करेंगे, और उसके बाद अपने क्या स्टार्ट कर देंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।